Today our new topic is matter and its states. What is matter? Everything that occupies space and have mass is called matter. हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे उसको matter कहते हैं. We see many things around us like table, chair, windows, bulb, jug, glass, bicycle, jewelry, car, toys, etc. and etc. These all things are made up of different materials, but they occupy space and have mass. So we can say that all materials are made up of matter. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे वो जग गिलास हो, वो फ़ैन और बल्ब हो, चाहे वो बाइसिकल और कार हो या वो टॉयज़ हों, ये सब चीज़ें डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई होती हैं, जैसा कि वुड, प्लास्टिक, लेदर, मेटल एक्सेट्रा. बट ये सब चीज़ें मैटर कहलाएंगी. क्योंकि ये वज़न भी रखती हैं और जगह भी घेरती हैं. एनी मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. कोई भी मैटर 3 हालतों में पाया जाता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यानी ठोस, माया और गैस फॉर्म में. Solids. What is solid? They have definite shape and definite volume like table, chair, etc. It don't change shape because the particles in it are very closely packed. They don't have spaces between its particles, so it has a definite shape. Solid क्या होते हैं? इनका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जैसा कि टेबल और चेयर. ये अपना शेप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने टाइटली क्लोजली पैक्ड होते हैं कि वो उनके दरमियान स्पेस नहीं होती और वो अपने टाइटली शेप की वजह से एक ख़ास स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं. What are liquids? Liquids don't have their definite shape like water. लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, जैसा कि पानी. इसको जिस बर्तन में भी हम डालें वो उसी शेप का हो जाता है. When we put water in some container, it will take the shape of that container, like bottle or glass or jug, etc. Because the particles in it are not as tightly packed and they can roll over each other. So the liquid can flow and not have any definite shape, but its volume remains same in every container. क्या होता है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते और थोड़ी बहुत इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस इनके दरमियान पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर रोल ओवर कर सकते हैं और जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है. इसका शेप एक जैसा नहीं होता, जिस बर्तन में भी डालेंगे वो उसी बर्तन का शक्ल अख्तियार कर लेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है. चाहे वो हम जग में डालें, अगर हम 1 लीटर वाटर जग में डालेंगे तो भी वही उसका वॉल्यूम रहेगा. चाहे उसको हम एक बोतल में डालेंगे तो भी वही वॉल्यूम रहेगा. अंडरस्टैंड? गैस. Gases neither have definite shape nor have definite volume. They spread all over the space available to it because the particles in it are so far away that they can move everywhere easily. गैसेस का ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही कोई डेफिनेट शेप होता है. ये इसके पार्टिकल्स के दरमियान इतनी ज़्यादा स्पेसेस होती हैं कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी जगह अवेलेबल होती है गैस उसमें फिल हो सकती है. पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर. पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर क्या बताता है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स
can exist independently. These particles of matter are always moving. The particles of solids do not change their position during their vibrations. That is why solids cannot flow or spread and have fixed shape and volume. The particles of liquids have rapid movements as compared to solids. They can change their position during the motion but remain in the liquid. That is why liquid can flow and change their shape, but their volume remain fixed. The particles of gases are freely moving fast and spread out to occupy the whole available space. That is why gases have neither fixed shape nor fixed volume. पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर क्या कहता है कि मैटर छोटे छोटे नन्हे ज़र्रात से मिलकर बना होता है जिनको एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली यानी आज़ादाना तौर पे एग्जिस्ट करते हैं और ये पार्टिकल्स जो होते हैं यह हर वक्त हल्की हल्की वाइब्रेटिंग मूवमेंट में रहते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि इनकी वाइब्रेशन सिर्फ अपनी जगह पे हल्के हल्के हिलने की ही होती है। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। इसकी वजह से सॉलिड का एक ख़ास शेप होता है, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ी स्पेस होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर रोल ओवर कर जाते हैं और उसका कोई ख़ास शेप नहीं होता, बट वॉल्यूम उसका सेम रहता है। गैस के मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं कि जिसकी वजह से उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं और जितनी स्पेस इनको मिलती है वो उस सब में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से गैस का ना तो कोई ख़ास शेप होता है और ना ही ख़ास वॉल्यूम। Effect of heat on solids, liquids and gases. Things change their state on heating or cooling. Solids melt on heating and change into their liquid states. Liquid boil on heating and change into their gaseous state. Gases expand on heating and increase their pressure in the container. Liquids freezes on cooling and change into their solid state. Gases condense on cooling एंड चेंज इनटू देयर लिक्विड स्टेट्स। क्या होता है, इनके असरात होते हैं मैटर अपनी तीनों फॉर्म्स में स्टेट्स को चेंज कर सकता है अगर उसको हीट दी जाए या उसको कूल डाउन किया जाए। जैसा कि बर्फ़ होती है, बर्फ़ एक आम हालत में सॉलिड स्टेट में होती है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाए यानी उसको हीट प्रोवाइड की जाए तो वो लिक्विड हो जाती है, वाटर में चेंज हो जाती है। और इसी तरह वाटर को मज़ीद हीट दी जाए यहाँ तक कि वो बॉयल हो जाए तो वो स्टीम की शक्ल अख्तियार करने लग जाता है और गैस की फॉर्म अख्तियार कर लेता है। इसी तरह से गैशियस स्टेट को अगर कूल डाउन किया जाए तो वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और लिक्विड को कूल डाउन किया जाए तो वो दोबारा से सॉलिड स्टेट यानी बर्फ़ बन जाता है। इस सारे प्रोसेस में स्टेट ऑफ मैटर्स जो हैं वो चेंज होती हैं, किस वजह से? हीट की वजह से। तो हीट जो है वो उसका असर होता है किसी भी स्टेट के ऊपर, और सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में तब्दील हो सकता है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ओके क्लास, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।